हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में कॉमन कैटेगरी की, सामान्य कैटेगरी की। इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं। ये बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड यूनिट में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ जाएगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो पर और अंत तक देखिए और समझते हैं कि कॉमन कैटेगरी क्या है और इसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आज हम कॉमन कैटेगरी को शुरू कर रहे हैं और इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। कॉमन कैटेगरी किसी ऊर्ध्वाधर में दो स्थिर बिंदुओं के मध्य अगर किसी डोरी या चेन को लटका दिया जाए तो जिस प्रकार का वक्र बनता है उसी को हम कॉमन कैटेगरी बोलते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी होनी चाहिए डोरी या चेन। अब वो दो स्थिर बिंदु ऊर्ध्वाधर में होने चाहिए, लेकिन एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं, क्षैतिज रेखा पर हो। जैसे एक स्थिति तो ये होती है कि ये एक क्षैतिज रेखा हो गई और ये इसके दो स्थिर बिंदु हो गए। इन दोनों स्थिर बिंदुओं पर लटका सकते हैं और ये भी ऊर्ध्वाधर में है और ये दो स्थिर बिंदु हो गए, लेकिन ये एक सीधी रेखा पर है, ऊर्ध्वाधर में रेखा पर, और ये क्षैतिज रेखा पर। तो ये वाली स्थिति गलत है। इस स्थिति में जब हम किसी चेन को या डोरी को गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से लटक जाएगी। तो ये जो बनने वाला वक्र है यही वक्र कैटेगरी कहलाता है। इसी वक्र को बोलते हैं कैटेगरी। अब कैटेगरी की एक और जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि यदि किसी डोरी या जंजीर में इकाई लंबाई का भार अचर हो, जैसे ये इकाई हो गई इसकी, मान लीजिए जितनी भी डोरी है उसके n भाग कर लिए, n भाग हो गए। अब n भाग में से एक भाग की बात हो रही है। इकाई लंबाई का भार अचर हो तो हम उसे कॉमन कैटेगरी बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे और इसके क्या क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्म के अंदर कैटेगरी की क्या इक्वेशंस हैं, वो सारे हम यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं कि आपके सबके समझ में आ जाएगा। तो ये कॉमन कैटेगरी की डेफिनेशन है कि व्हेन वेट आर पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन और स्ट्रिंग आर कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड टू बी कॉमन कैटेगरी। यानी कि जब किसी रस्सी या चेन में इकाई लंबाई का भार अचर हो तो हम उसको कॉमन कैटेगरी कह सकते हैं। तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में अगर हम एक रस्सी को या किसी चेन को लटका देते हैं तो एक परवलयाकार आकृति बन जाती है जिसको हम कॉमन कैटेगरी का नाम देते हैं और उसकी प्रति इकाई लंबाई का भार भी अचर होना चाहिए। इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस पॉइंट को मान लिया हमने, ये ए पॉइंट है, इस जगह पर ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो ये ऊर्ध्वाधर में एक क्षैतिज रेखा पर दो स्थिर बिंदु हो गए जिनके ऊपर ये रस्सी या डोरी बांधी गई है, लटकाई गई है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। तो ये इस तरीके से पैराबोलिक शेप में लटक जाएगी। तो ये जो बीच वाला इसका बिंदु है, बिल्कुल नीचे नीचे वाला, इसको निम्नतम बिंदु बोलते हैं। सी से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गया, ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया और वाई अक्ष के ऊपर इस बिंदु को हम डी मान लेंगे। तो ये वाला वाई अक्ष है और ये बिंदु हमने ले लिया डी। अब देखिए, मान लीजिए कि इस कैटेगरी के ऊपर यहां कोई पॉइंट है P और इस P बिंदु से लेकर के C बिंदु तक जो ये चाप बन गया, यहां पर P बिंदु से लेकर के और C बिंदु के बीच में जो ये चाप बन रहा है, इस चाप की लंबाई को हम मानेंगे S। इस चाप की लंबाई को S मान लिया। अब हमें मालूम है कि कैटेगरी में इकाई लंबाई का भार अचर होता है और यहां पर इकाई लंबाई का भार अगर हम W मानते हैं तो ये S लंबाई का जो चाप है इसका भार WS होगा और वो WS नीचे की तरफ क्रियाशील होगा।
इस तरीके से। इकाई लंबाई का भार W है और S लंबाई का भार जब निकालेंगे तो वो WS हो जाएगा, तो वो इस भाग में नीचे की तरफ क्रियाशील होगा। न्यूनतम बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा के अनुदिश एक तनाव पैदा होगा इस डायरेक्शन में। निम्नतम बिंदु जो C है उसके ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर ही होगी और उस तनाव को हम T0 से प्रदर्शित करेंगे और T0 इक्वल टू WC होगा, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा P बिंदु के ऊपर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसका एक्स अक्ष के साथ कोण शाई माना जाएगा और उसके ऊपर भी जो तनाव होगा वो T माना जाएगा। जैसे हमने ये स्पर्श रेखा खींच ली, तो इस पर जो तनाव होगा वो T आ जाएगा। तो यहां पर दो चीज हमारे पास क्लियर हो रही है कि ऊर्ध्वाधर में स्थित दो बिंदुओं के बीच में अगर हम किसी डोरी या रस्सी को लटकाते हैं तो वो कैटेनरी का रूप बनाती है। डोरी या रस्सी के किसी बिंदु पर हम P बिंदु अगर उसको मान लें किसी पॉइंट पर, तो उस P बिंदु से लेकर के निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी को हम S बोलेंगे, चाप की लंबाई। और डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार अगर W है तो S लंबाई का जो चाप है उसका भार WS होगा, जो नीचे की तरफ क्रियाशील होगा, WS। कैटेनरी का निम्नतम बिंदु C है जिस पर स्पर्श रेखा अगर खींची जाएगी तो एक्स अक्ष के समांतर ही होगी और उस पर उसके अनुदिश जो तनाव पैदा होगा उसको हम T0 लिखेंगे। P बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश एक तनाव होगा जिसको हम T बोलेंगे। तो ये जो P बिंदु है वो ऊर्ध्वाधर में स्थित किसी बिंदु पर तनाव है, जबकि T0 क्षैतिज में स्थित किसी बिंदु पर तनाव है। तो ये कैटेनरी का जो बेसिक डायग्राम है ये हमको हमेशा इसी तरीके से ध्यान रखना है और ये कम से कम इतना तो हर चित्र में, हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा हमको। और उसके अलावा जो अलग अलग कंडीशंस दे रखी होंगी उनके हिसाब से वहां डायग्राम बनेगा, पर ये बेसिक इसका डायग्राम है जो हमको हर चित्र क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। तो कैटेनरी बनाना पड़ेगा, निम्नतम बिंदु लेना पड़ेगा, एक बिंदु P मानेंगे, कहीं पर उसके बीच की लंबाई को S ले लेंगे, WS और T0 हमको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। तो क्षैतिज दिशा में तनाव T0, ऊर्ध्वाधर दिशा का तनाव WS। इस तरीके से हम कैटेनरी का ये डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमने ये डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया है, ये डायग्राम हमको लगभग हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा इतना। इसमें जो मेन चीजें हैं वो ये रहा कि जो CP चाप है इसकी लंबाई को हम S मानेंगे, इकाई लंबाई का भार W होगा, ये इसका एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कि निम्नतम बिंदु जो है कैटेनरी का वो C है और इस C बिंदु के ऊपर जो तनाव का क्षैतिज घटक होगा वो T0 होगा, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। निम्नतम बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक T0 है। फिर इसके बाद बिंदु P के ऊपर अगर हमको स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव का जो घटक होगा वो T हो जाएगा और वो एक्स अक्ष के साथ शाही कोण बनाएगा, ये इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा CP चाप का जो भार होगा, हमें मालूम है कि इकाई लंबाई का भार W है, तो अगर इकाई लंबाई की जगह पर S लंबाई की कोई डोरी अगर ले ली जाए तो उसका जो भार होगा वो WS होगा, तो वो नीचे की तरफ क्रियाशील होगा, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और C बिंदु से लेकर मूल बिंदु के बीच की दूरी को भी हम C से ही प्रदर्शित करेंगे, यानी मूल बिंदु से लेकर के निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी भी C होती है। अब साम्य अवस्था की स्थिति में यहाँ पर जितने भी बल काम कर रहे हैं वो एक ही बिंदु पर आके मिलने चाहिए, जैसे T0, T और WS, ये सब इस बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। इस बिंदु को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे D बिंदु मान लिया या P बिंदु, Q बिंदु, कुछ भी। तो ये सारे बल एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। तो इन बलों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हम वियोजन करेंगे तो हम यहाँ पर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी निकाल सकते हैं, यानी नेज समीकरण निकाल सकते हैं कॉमन कैटेनरी का। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट जो फॉर्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं या फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है इंट्रिंसिक इक्वेशन। देखिए
इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। नेज समीकरण, कॉमन कैटेनरी का नेज समीकरण हम यहां पर निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूलों के रूप में हमको सारे जो इक्वेशन अभी हम निकालेंगे इस वीडियो में और अगले वीडियो में, वो हमें सब याद रहने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमको अलग अलग टाइप के जो इक्वेशंस चाहिए होंगे कॉमन कैटेनरी के, वो हमको पता होने चाहिए पहले से ही। तो यहाँ पर नेज समीकरण यानी इंट्रिंसिक इक्वेशन अगर हमको निकालनी है कॉमन कैटेनरी की, तो जो बल हमारे पास हैं उनका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम वियोजन करेंगे। देखिए, सभी बलों का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजन करने पर, तो देखिए क्षैतिज दिशा में जब वियोजन करते हैं तो कॉस थीटा काम में लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला, और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजन करेंगे तो कॉस की जगह साइन का फलन काम में लेंगे, और एंगल हमेशा हमको एक्स अक्ष से ही नापने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो टी है, इस टी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसका एक्स अक्ष के साथ कोण शाई है, और क्षैतिज दिशा में वियोजन हम कर रहे हैं तो टी के साथ कॉस शाई आएगा। टी जीरो की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, यानी कि 180 डिग्री हो गया एक्स अक्ष के साथ, तो यहाँ पर कॉस के साथ 180 आएगा। और डब्ल्यू की डायरेक्शन नीचे है, डब्ल्यू एस की, तो 270 डिग्री कोण हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहला हमने लिया टी, जो आएगा कॉस शाई प्लस टी जीरो कॉस 180 प्लस डब्ल्यू एस कॉस 270 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए टी कॉस शाई तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, कॉस 180 का मान -1, तो ये माइनस टी जीरो हो गया, कॉस 270 जीरो हो जाता है, इसलिए डब्ल्यू एस जीरो हो गया, यानी कि इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इसको टी कॉस शाई इक्वल टू टी जीरो लिख लें और इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको यही वियोजन ऊर्ध्वाधर दिशा में करना है, तो जो हमने कॉस में फलन लिया है उसको हम साइन में कर लेंगे, तो इसको साइन के रूप में लिखेंगे। अब हम टी साइन शाई प्लस टी जीरो साइन 180 प्लस डब्ल्यू एस साइन 270, डब्ल्यू एस साइन 270 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये टी साइन शाई ऐसा कैसा ही रह जाएगा, साइन 180 का मान 0 होता है, इसी बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी, साइन 270 का मान -1, यानी कि डब्ल्यू एस हो गया माइनस का, इक्वल टू 0। और इसमें भी पक्षांतरण किया तो टी साइन शाई इक्वल टू डब्ल्यू एस, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग लगा देते हैं, 2 डिवाइडेशन बाई इक्वेशन 1, तो क्या होगा टी साइन शाई अपॉन टी कॉस शाई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो। अब यहां पर टी जीरो क्या है, टी जीरो निम्नतम बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक है। अब निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होगा वो टी जीरो से अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो निम्नतम बिंदु का जो भार होगा वो डब्ल्यू सी होगा। तो यहां पर हम टी जीरो इक्वल टू डब्ल्यू सी हर जगह पर फाइंड करेंगे, टी जीरो इक्वल टू डब्ल्यू सी अप्लाई करना है। ये न्यूनतम बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक है, तो ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल आउट होकर के टेन शाई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी, डब्ल्यू कैंसिल हो गया, एस अपॉन सी, तो यहां से एस यही रहने देंगे, सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एस बराबर सी टेन शाई
तो एस बराबर सी टेन साई जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है कैटेनरी के लिए। तो ये कॉमन कैटेनरी का नेज समीकरण है, ये हमको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। विच इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन कॉमन कैटेनरी। इसी तरह के कॉमन कैटेनरी से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले भी अब हमारे पास आएंगे। ये नेज समीकरण है, नेज समीकरण हमेशा एस और शाई के बीच में ही होता है। एक्स में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन, अलग अलग टाइप से इनके फॉर्मूले अभी हमको प्रूफ करने, वो सारे फॉर्मूले हमको याद भी रखने हैं। तो उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक अभी हमने लिया है आज, ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं ताकि उसका समाधान हो सके। तो ये कॉमन कैटेनरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम इन्हीं बेसिक्स को काम में लेते हुए आगे के और फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।